नमस्कार, मैं जगदीश्वर जिज्ञासु। एक छोटी सी कहानी और पूर्णतः काल्पनिक कहानी है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक मालिक था जो बहुत ही होशियार और बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसके पास एक मुर्गी थी। वह मुर्गी बहुत ही ईमानदार, वफादार और अपने मालिक के प्रति अंधी श्रद्धा रखती थी और पूर्णतः मालिक की अंधभक्त थी। मुर्गी अंडा देती थी, मालिक उस अंडे को लेकर के व्यापार करता था। मालिक ने मुर्गी से कहा कि अगर तुम सोने की अंडा दोगी तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा आशियाना बनाऊंगा। मुर्गी बहुत खुश हो गई और अगले दिन से सोने की अंडा देने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद मुर्गी ने मालिक से सवाल किया कि मालिक, आपने मेरा आशियाना अब तक क्यों नहीं बनाया, जबकि मैं सोने की अंडा आपके कहने के अनुसार देती हूँ। तो मालिक ने जवाब दिया कि तुम्हारे जो सोने के अंडे का कीमत था ना, वह मैंने राष्ट्रहित में खर्च कर दिया, और जब राष्ट्रहित में खर्च कर दिया तो मेरे पास पैसे बचे नहीं, इसलिए मैंने आपका आशियाना बनाया नहीं। ऐसा करो कि अब तुम एक नहीं 2 अंडे दिया करो। अब जब तुम 2 अंडे दोगी तो मैं जरूर तुम्हारा आशियाना बनाऊंगा। मुर्गी फिर बातों में उनके आ गई और अब मुर्गी एक के बजाय 2 अंडा देने लगी। जब मुर्गी 2 अंडा देने लगी तो मालिक अब उस दोनों अंडे की कीमत को फिर व्यापार में लगा दिया, अपने व्यापार में लगा दिया। और कुछ दिन बीतने के बाद मुर्गी पुनः प्रश्न करती है कि मालिक, मैंने एक के बजाय 2 अंडा देना, सोने के अंडा देना शुरू कर दी, पर आज तक आपने मेरा आशियाना क्यों नहीं बनाया। फिर वही जवाब देता है मालिक कि मैंने तुम्हारे दोनों अंडे के जो सोने के अंडे थे उसके कीमत का जो खर्च होता था वह हमने राष्ट्रहित में लगा दिया, और जबकि लगाता कहाँ था, व्यापार में। जब मुर्गी राष्ट्रहित की बात सुन करके कुछ नहीं बोलती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है तो मालिक उसका खर्च भी, जो भोजन का खर्च था, उसका आधा कर दिया। तो एक दिन मुर्गी मालिक से पूछती है कि आपने मेरे भोजन का खर्च क्यों आधा कर दिया। तो मालिक कहता है, तुम्हारे भोजन के जो खर्च का आधा पैसा है ना, वह हमने राष्ट्रहित में खर्च कर दिया, जबकि व्यापार में खर्च करता था। इसी प्रकार से वह मुर्गी एक दिन जब उसका भोजन आधा हो गया तो वह धीरे 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 कमजोर हो गई, और जब कमजोर हो गई तो मालिक से प्रश्न करती है कि मालिक, आपने मेरा आशियाना भी नहीं बनाया, मेरा भोजन भी आधा कर दिया, अब मैं बीमार हो गई हूँ, कमजोर हो गई हूँ। तो मालिक ने कहा कि अगले दिन एक व्यापारी को मैं बुलाया हूँ, अब तुम राष्ट्रहित के लिए तुमको कुर्बान होना पड़ेगा, और वह व्यापारी तुमको ले जाएगा और काट करके खा जाएगा, और उसका जो तुमको मैं जो बेचूंगा उसका पैसा मैं पुनः राष्ट्रहित में खर्च कर दूंगा, जबकि वह उसका पैसा व्यापार में लगाता। अगले दिन व्यापारी आता है, मुर्गी को खरीद के ले जाता है, वह मालिक मुर्गी को बेच देता है, व्यापारी ले जाता है, मुर्गी को काट के खा जाता है, और इधर मालिक उसके पैसे का जो बेचता है वह राष्ट्रहित में नहीं, वह अपने व्यापार में लगा देता है। और इधर मुर्गी अंधी श्रद्धा, अंधी भक्ति और अपने मालिक के प्रति इतना अंधभक्त की तरह वफादार रहती है और खुद कुर्बान हो जाती है। तो साथियों, इस कहानी के कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको अपने जीवन में अंधी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, अंधी भक्ति नहीं रखनी चाहिए, तर्क रखना चाहिए, सोचना चाहिए, किसी के बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी के भरोसे में ज़्यादा 1 बार 2 बार से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। धन्यवाद।